हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि ये 9:15 होने जा रहा है। हाँ सर, करना ही पड़ेगा कल ही। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये हमारी एक्सेल की लास्ट क्लास है। हमने मोस्टली कवर कर लिया है। जो कुछ रह गया था आज हम कवर करते हैं। आज हमारा जो फर्स्ट है वो हम स्टार्ट करते हैं। आप इसमें चेक कर सकते हैं, फाइल ऑप्शन चेक कर सकते हैं इसमें। ये फाइल ऑप्शन जो शो कर रहा है, इसमें जैसे ही हम क्लिक करेंगे, ये देखिए, होम से पहले ये होम फंक्शन है, ये इंसर्ट फंक्शन है। तो होम से पहले जो फाइल फंक्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो लास्ट में आ जाइए ऑप्शंस में। लास्ट में आ जाइए ऑप्शंस में। जैसे आप ऑप्शन पे आएंगे, ये बहुत सारे ऑप्शन दिखाएंगे आपको। ये सेटिंग्स है, इसकी एक्सेल की सेटिंग्स है। तो ये पूरी आपको जानने की जरूरत नहीं है, मैन आपको मैं बता देता हूँ जो आपको यूज़फुल है। इसमें देखिए, जो जनरल सेटिंग है उसमें जो फर्स्ट है, फर्स्ट इसमें ये शो कर रहा है। ये जो जनरल सेटिंग में जो फर्स्ट है वो शो कर रहा है, शो मिनी टूल बार ऑन सिलेक्शन। जैसे ही अगर हम सिलेक्शन करें, एक मिनी टूल बार शो करे, तो इसमें टिक है। उसके बाद है कि शो क्विक एनालिसिस ऑप्शंस ऑन सिलेक्शन। जैसे हम सिलेक्शन करें, एक एनालिसिस टूल बार वो एक शो कर दे। और एक इनेबल लाइव प्रीव्यू, जो भी हम चेंज करें एक लाइव प्रीव्यू बता दे। अभी कैसे यूज़ होगा, इस पे सब पे टिक है, मतलब कि ये ऑन है। अब देखिए, अब जैसे ये टेबल है, इस टेबल में अगर हम डबल क्लिक करते हैं और इसको सिलेक्ट करते हैं, अब देखिए एक ऑटोमेटिक ये विंडो आ गई ऊपर। ये जब ऑटोमेटिक विंडो आई है, हमने जो हमारा जो फर्स्ट वाला ऑप्शन था, फॉर्मेट वाला ऑप्शन, जो अभी हमने अभी चेक किया था, उस पे टिक था। जैसे हम उसको टिक करेंगे, ये विंडो गायब हो जाएगी। और सेकंड ऑप्शन था हमारा सिलेक्शन का। अब देखिए, हमने जैसे ही सिलेक्शन किया, यहाँ पर एक लास्ट में ऑप्शन आ गया है, क्विक एनालिसिस टूल बार आ गया है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे, देखिए इसमें फॉर्मेटिंग का, हम चार्ट भी बना सकते हैं, टोटल, टेबल, ठीक है, सारे ऑप्शन आ गए सारे। उसके बाद हम चेक कर सकते हैं, अगर हम इसको वो करते हैं, चेंज करते हैं, अगर हम इसको चेंज करते हैं, देखिए जैसे ही मैं चेंज कर इसके ऊपर मैं लेके जा रहा हूँ, ऑटोमेटिक लाइव प्रीव्यू दिखा रहा है, लाइव दिखा रहा है। हम्म। ठीक है, क्योंकि ये तीनों टिक था। अब हम उसको अनटिक करते हैं। ऑप्शंस में गए, सेटिंग में गए। अब देखिए, फर्स्ट वाला था कि हमने इसको सिलेक्ट किया था, जर्नल को सिलेक्ट किया था, तो एक ऊपर विंडो दिखाया था उसने, मिनी टूल बार दिखाया था। इसको हम अनटिक करते हैं। फिर शो क्विक एनालिसिस ऑप्शंस दिखाया था इसने, यहाँ हमने दोनों को सिलेक्ट किया था, लास्ट में नीचे दिखाया था ऑप्शन। इसको हम अनटिक करते हैं। और इनेबल लाइव प्रीव्यू, इसको भी अनटिक करते हैं। अब देखिए क्या होता है। इसको हमने सेलेक्ट किया, कोई विंडो नहीं आया ऊपर। हमने इन दोनों को सिलेक्ट किया, नीचे कोई विंडो नहीं आया। अब विंडो ही नहीं आया तो लाइव लाइव वाला है वो कोई ऑप्शन ही नहीं, खत्म हो गया। अब इसको हम फिर से टिक कर लेते हैं। ओके किया। अब देखिए, जैसे किया फिर से ऑप्शन आ गया। ठीक है, इसमें कोई डाउट? तो ठीक है। उसके बाद फिर नीचे आता है, यूज दिस एज ए डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट। अगर हम एक्सेल की फाइल ओपन करें तो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट कौन सा दिखाए, तो इसमें कोई भी आप डाल सकते हो। जैसे मान लो ये सारे ऑप्शंस हैं, कोई भी आप रख सकते हो इसमें। बाई डिफ़ॉल्ट ये ले रहा, रहने दीजिए। फिर फ़ॉन्ट साइज, जब भी हम एक्सेल को ओपन करें तो बाई डिफ़ॉल्ट साइज कितना दिखाए, तो देखिए बाई डिफ़ॉल्ट इसने 11 दिखा रखा है। हम चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, डिफ़ॉल्ट व्यू हम चेंज कर सकते हैं। पेज ब्रेक व्यू में दिखाएगा, पेज लेआउट व्यू में दिखाएगा, नॉर्मल व्यू में दिखाएगा। नॉर्मल व्यू में चले देते हैं। ठीक है, ये जैसे सीट्स है नीचे, आप चेक कर सकते हैं। एक्सेल को हम ओपन करते हैं तो सीट्स आती है नीचे, सीट, शीट 1, शीट 2, 3, 4। ठीक है, जब भी हम न्यू फाइल ओपन करें, कितनी सीट दिखाए, 1 दिखाए, 2 दिखाए, 5 दिखाए, 10 दिखाए,
तो हमने अभी बाई डिफ़ॉल्ट 1 कर रखा है, तो जैसे ही हमने अब अगर एक्सेल की फाइल ओपन करेंगे तो बाई डिफ़ॉल्ट ओनली 1 शीट ये शो करेगा। उसके बाद इसमें और ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद हम नेक्स्ट में आते हैं फॉर्मूला में। फॉर्मूला में देखिए, पहले हमने जर्नल किया था, फॉर्मूला में आते हैं। फॉर्मूला में देखिए, ये जो कैलकुलेशन है इसमें देखिए, जो भी अगर हम फॉर्मूला टाइप करेंगे तो उसमें कैलकुलेशन वो कैसे लेगा, ऑटोमेटिक लेगा, ठीक है, ऑटोमेटिक एक्सेप्ट फॉर डेटा टेबल लेगा या मैनुअल लेगा। तो नॉर्मली आप ऑटोमेटिक और मैनुअली समझिए, ठीक है। तो अभी ये ऑटोमेटिक पे है। ऑटोमेटिक से क्या इफेक्ट हो रहा है आपको मैं बताता हूँ। जैसे हमने एक फॉर्मूला लगाया, इस सम का फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। अब इसको कॉपी करते हैं इधर, फिर से उसमें गए, फॉर्मूला में गए, मैनुअल पे कर दिए। ये ऐसे काम नहीं करेगा, ओके। अब देखिए, इस फॉर्मेट को, इस फॉर्मूले को हमने जैसे नीचे किया, जैसे हमने सेलेक्ट किया, इसमें क्या ऑप्शन था, इसमें क्या फॉर्मूला है, इसमें है 3+3, 3+3 इक्वल टू 6, यहाँ 6 आ गया। अब ये फॉर्मूले को हमने कॉपी करके नीचे किया, ठीक है। अब इसमें भी 6 ही आ रहा है, इसका मतलब ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट नहीं कर रहा है, ठीक है, ये मैनुअली कैलकुलेट करेगा। अब जैसे इसको हम कंट्रोल एस करेंगे, कंट्रोल सेव करेंगे, ये ऑटोमेटिक नहीं आए, मैनुअल आया। हमने कंट्रोल एस किया तब ये 12 आया। अगर हम चाहें कि नहीं ऑटोमेटिक आ जाए, तो वो फर्स्ट वाला है वही हम कर देंगे, फॉर्मूले पे आएंगे ऑटोमेटिक पे आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, अगर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऑटोमेटिक ही आ गया। इसको हमेशा ऑटोमेटिक पे रखना है। अब देखिए, इसमें है R1C1 रेफरेंस स्टाइल, ये दिखा रहा है R1C1 रेफरेंस स्टाइल। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ R मीन्स रो एंड C मीन्स कॉलम। अब R क्या है, रो, ये सारी रो आपकी, ये जितने भी है ना, ये सारी रो आपकी। इसमें रो में देखिए नंबरिंग है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, बाई डिफ़ॉल्ट नंबरिंग आ रही है इसमें, चेक कर सकते हैं, यस ठीक है। यस सर, यस सर, यस सर। और ये कॉलम्स है सारे, कॉलम्स में देखिए इसमें नंबरिंग नहीं आ रही, इसमें अल्फ़ाबेट आ रहे हैं ABCDEFGH। आप चाहें कि दोनों में नंबरिंग आ जाए, तो R1 और C1 का क्या मतलब हो गया कि ये दोनों नंबरिंग आ जाए इसमें। तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा, इस पर आपको टिक करना पड़ेगा, टिक किया और ओके किया। अब देखिए, यहाँ तो नंबरिंग थी पहले से, कॉलम पे भी नंबरिंग आ गई। इसका कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं है, इसको आप नॉर्मल अनटिक कर लीजिए। उसके बाद एक आता है इनेबल बैकग्राउंड एरर चेकिंग। इसमें ये बोल रहा है कि अगर कोई भी एरर हो तो उसका कलर क्या करे, कलर क्या रखे। तो इसमें कोई भी कलर आप चेक कर सकते हो। अब जैसे मान लो ये ग्रीन कलर है, ठीक है,
अब मान लो इसमें मैं कोई एरर कर रहा हूँ, अब देखिए एक एरर आ गई है, ठीक है। इस एरर में देखिए यहाँ पर ये कलर जो है, यहाँ पर कलर है, ये ग्रीन कलर आ रहा है। इस कलर का मतलब हो गया कि कोई एरर है। इस कलर को आप चेंज भी कर सकते हो। ऑप्शंस में गए, उसके बाद फॉर्मूला में गए, और कलर को आपने कर दिया रेड कलर कर दिया। अब देखिए यहाँ पर रेड कलर आ गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं प्रूफिंग में। इसका क्या यूज है? प्रूफिंग में हम बताएंगे ऑटो करेक्ट, मीन्स कि अगर हम कोई वर्ड टाइप करें तो ऑटोमेटिक वो चेंज होके न्यू वर्ड बन जाए। हम ऐसी सेटिंग कर सकते हैं इसमें। अब देखिए इसके अंदर हम जा रहे हैं ऑटो करेक्ट में। अब ऑटो करेक्ट में देखिए ये पहले से इसने बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें देखिए अगर आप ब्रैकेट स्टार्ट सी और ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो ऑटोमेटिक इस टाइप का सी बन जाएगा, ठीक है। अब ये ऑटोमेटिक देखिए करेक्टर बन जाएगा जो भी आप टाइप करोगे। क्या हो आएगा क्या? मेरी वॉइस क्लियर है सबको? यस सर क्लियर है। 1 सेकेंड होल्ड ऑन। रमन का नहीं आ रहा? हाँ भाई सुनो, रमन का नहीं आ रहा। कोमल का आया नहीं, रमन का नहीं आया। रमन का आया नहीं। हाँ जी। अब देखिए इसमें इसमें देखिए अगर आप 1 सेकेंड तो आ जाएगा, कोई बात नहीं, आएगा तुम देखो। इसमें देखिए अगर आप रोंगली अगर अबाउट टाइप करना चाह रहे हो, अगर मान लो अबाउट टाइप करना चाह रहे हो तो रोंगली आपने जो भी टाइप किया ऑटोमेटिक ये बना देगा, ये कन्वर्ट कर देगा। आप इसमें न्यू भी बना सकते हैं। बाई डिफ़ॉल्ट इसने दे रखे हैं कि अगर आप मान लो कोई भी अगर टाइप कर रहे हो, अब जैसे एडिशनल आपको टाइप करना है, ठीक है, रोंगली आपने ADDITINEL टाइप कर दिया तो ऑटोमेटिक ये एडिशनल ले लेगा। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको न्यू टाइप करके बताता हूँ एक। जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ AKT। अब इसमें आ जाए ऑटोमेटिक अमित कुमार टेलर। जैसे ही मैं AKT टाइप करूँ ऑटोमेटिक अमित कुमार टेलर आ जाना चाहिए। अब मैंने ऐड कर दिया है। अब देखिए लिस्ट में ऐड हो गए, फिर ओके कर देते हैं इसको। देखिए मैंने AKT टाइप किया था, ऑटोमेटिक अमित कुमार टेलर आ गए। इसमें कोई डाउट है? नो सर। तो आप इस लिस्ट में कुछ भी टाइप कर सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। आपका मान लो आपको लगे लगे कि फ्रिक्वेंटली मैं कोई नेम टाइप करता हूँ, ठीक है, और मुझे बहुत टाइम लगता है, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने BHL टाइप कर दिया, ठीक है, और मुझे BHL बहुत बार लिखना पड़ता है। मुझे बहुत टाइम लगता है BHL टाइप करने में, और मुझे बहुत बार इसको टाइप करना पड़ता है, तो मैंने ऐड कर दिया इसको, ठीक है। अब मान लो मैं ये चाह रहा हूँ
एक मैं और ऐड करता हूँ। ठीक है, ये सेंटेंस मुझे बहुत बार टाइप करना पड़ता है, तो मैं क्या करूँगा इसका कि मैं शॉर्टकट बना दूँगा। NOTW बना दिया मैंने। ठीक है, अब मैंने इसको ऐड कर दिया और ओके कर दिया, उसके बाद फिर ओके कर दिया। अब देखिए मैंने क्या किया था, मैंने ओनली NOTW टाइप किया, ऑटोमेटिक ये सेंटेंस आ गया। मैंने ओनली BHL टाइप किया, ऑटोमेटिक ये नेम आ गया, है ना शॉर्टकट। हम्म, ये यूजफुल है आपके लिए। प्रूफिंग के बाद आता है हमारा सेव वाला ऑप्शन। सेव वाले ऑप्शन में ऐसा कुछ ज़्यादा है नहीं, उसके बाद आप आइए एडवांस वाले में। लैंग्वेज में भी कुछ नहीं है, एडवांस में आइए। अब जैसे हम एक्सेल में इंटर करते हैं, जैसे ही हम इंटर करते हैं, जो उसका जो वो है क्रसर है वो नीचे आता है, डाउन आता है। उसका जो डायरेक्शन क्या है, डाउन है। वो कैसे मूव होता है, डाउन की तरफ मूव होता है। अब हम चाहें कि नहीं डाउन नहीं हो, वो राइट हो। अब देखिए बाई डिफ़ॉल्ट कैसे आता है, जैसे ही मैंने इंटर किया नीचे आ गया, इंटर किया नीचे आ गया। हम इसको अगर चेंज करना चाहें, हम इसको चेंज कर रहे हैं, हम इसको डाउन नहीं राइट करते हैं। अब जैसे ही मैं इंटर करूँगा ये राइट जा रहा है। ठीक है, ये सिंपल। आप राइट कर सकते हो, अप कर सकते हो, लेफ्ट कर सकते हो। उसके बाद ऑटोमेटिकली इंसर्ट है डेसिमल पॉइंट। अब देखिए इसको अगर मैं ओके करता हूँ तो क्या होता है, मैंने 100 टाइप किया और 1 आ गया ओनली। अब जैसे मैं कोई डिजिट टाइप कर रहा हूँ, जैसे मैंने डिजिट टाइप किया तो मैंने डेसिमल पे टिक किया था और नीचे आ रहा था 2, तो 2 डेसिमल से पहले ये डॉट लगा देगा। देखिए 123.65 कर दिया इसने। अब ये कहाँ यूज़फुल है, देखिए आपको मैं बताता हूँ। एडवांस में आए, मैंने 5 कर दिया इसको, ओके कर दिया। अब ये यहाँ यूज़फुल है कि अगर मान लो आपको जो भी फिगर्स देनी है वो लैक्स में देनी है, ठीक है, तो आप कोई भी अगर फिगर टाइप करो वो लैक्स में ऑटोमेटिक आ जाए। ठीक है, तो 1,25,000 मैंने कोई टाइप किया तो 1.25 ऑटोमेटिक आ गया। मुझे पता है कि मुझे लैक्स में ही देनी है सारी फिगर। अब गलती से मान लो मैं कुछ लैक्स में लिख रहा हूँ, कुछ मैंने एब्सोल्यूट फिगर लिख दी, तो कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो मैंने सेटिंग ऐसी कर दी, जो भी मैं फिगर लिखूंगा वो लैक्स में आ जाएगी। ठीक है, अब मुझे टाइप करना है 3,50,000, देखिए ऑटोमेटिक लैक्स में आ गई। आप इसको क्रोड्स में कर सकते हो, इसमें आपको 2 डिजिट है और इंसर्ट कर दीजिए। अब 2 डिजिट और इंसर्ट कर दीजिए, तो जो भी आप टाइप करोगे वो क्रोड्स में आ जाएगा। चलिए इसको हटा देते हैं। इसको हटाने से अब देखिए जो भी हमने टाइप किया वो पुरानी फिगर आ गई। इसमें कोई डाउट? no, अब देखिए यहाँ पर मैंने टाइप किया 1 2 3 और इसको मैं ड्रैग करना चाहता हूँ नीचे। अब ड्रैग करने के लिए देखिए नीचे ऑप्शन आ रहा है एक, जैसे इस पर मैंने क्लिक किया प्लस का साइन आ गया।
जैसे ही मैंने क्लिक किया नीचे प्लस का साइन आ गया, प्लस का साइन आते ही देखिए नीचे ड्रैग हो रहा है, नीचे ड्रैग हो रहा है, ड्रैग करके मैं नीचे ले आया, ये ड्रैग हो गया, इसको वापस ऊपर ले गया। बट कई बार ये सेटिंग ऐसी हो जाती है कि ये ऑप्शन नहीं आता। मान लो आप दूसरे के पीसी में अगर बैठ गए, काम करना पड़ गया, तो लैपटॉप में काम करना पड़ गया, हो सकता है कि वहाँ पर ये सेटिंग हटी हुई हो, तो ये सेटिंग कहाँ से लाओगे आप? तो इसके लिए आपको वही फाइल में जाके, ऑप्शंस में जाके, एडवांस में जाके इनेबल, ये वाला इनेबल फिल हैंडल एंड सेल ड्रैग एंड ड्रॉप, इस पर टिक रखना है। अगर मान लो इसमें से अगर टिक हटा देते हैं, ये हमने टिक हटा दिया, ठीक है, और ओके कर दिया, अब देखिए इसको ड्रैग करने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। देखो ड्रैग करने का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, नीचे ड्रैग नहीं हो सकता है। अब जैसे ही हम टिक करेंगे उसमें, एडवांस में गए, हमने जैसे टिक किया, हमने जैसे टिक किया और ओके किया, ये फिर से ऑप्शन आ गया इसमें ड्रैग करने का। सिंपल। उसके बाद जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो देख लेता हूँ मैं। अभी ये देखिए एक ऑप्शन है अलाउ एडिटिंग डायरेक्टली इन सेल, आप सेल में डायरेक्ट एडिट कर सकते हो, इसमें यस है। तो यस होने से क्या हो रहा है, अब जैसे आप डबल क्लिक करेंगे सेल के अंदर आप चले गए, इस सेल पे मैंने क्लिक किया और डबल क्लिक करते ही देखिए सेल के अंदर आ गया। अब यहाँ से आप कोई भी चेंज कर सकते हो, देखिए कोई भी चेंज कर सकते हो, कोई भी चेंज कर सकते हो। अगर बट इसको अगर मैं ऑप्शन को हटा देता हूँ, इसमें देखिए ये जो अलाउ है इसको अनटिक कर दिया मैंने, जैसे अनटिक किया देखिए इसके अंदर नहीं जा पा रहा, इसमें क्लिक ही नहीं हो रहा, इसके अंदर जाने का कोई ऑप्शन नहीं है। बस एक ही ऑप्शन है, आपको इसके ऊपर आना पड़ेगा, ये जो यहाँ दिख रहा है ना, आप डायरेक्टली यहाँ से नहीं कर सकते, सेल से नहीं कर सकते, आपको फिर फॉर्मूला बार में आना पड़ेगा ऊपर, इस फॉर्मूला बार में चेंज करना पड़ेगा। चलिए वापस ले आते हैं ऑप्शन को। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम इसमें कस्टमाइज रिबन। अब रिबन क्या है, रिबन देखते हैं क्या है। ये देखिए मैंने जो शुरू में सबसे पहले आपको बताया था, ये होम फंक्शन है, फिर इंसर्ट है, पेज लेआउट है, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू एंड व्यू, ये रिबन है सारे, ये सारे रिबन है। इनको आप कस्टमाइज कर सकते हो, आप चाहो कि इसके अंदर से मैं कुछ हटाना चाहूँ या इसके अंदर मैं कुछ इंसर्ट करना चाहूँ, या आप एक्स्ट्रा रिबन भी अगर इंसर्ट करना चाहो तो कर सकते हो। कैसे करोगे, आप फाइल में गए, ऑप्शंस पे आए, उसके बाद कस्टमाइज रिबन। अब देखिए ये विंडो आपके पास आ गया। कस्टमाइज रिबन में देखिए सबसे फर्स्ट आपको करना है, ये जो पॉपुलर कमांड है इस पर क्लिक करके आप आ जाइए ऑल कमांड पे। अब जितनी भी कमांड है सारी वो इसने दिखा दी, देखो एक्सेल में ये सारी कमांड्स होती है। अब ये रिबन है सारे, देखिए होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू और व्यू। फिर एड इन होता है और बैकग्राउंड रिमूवल होता है। एक होता है डेवलपर वाला ऑप्शन, वो अभी अनटिक है, ये भी यूज़फुल नहीं है हमारे।
अब देखिए इसको अगर हम होम के अंदर जाएंगे तो देखिए होम के अंदर भी क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबरिंग, स्टाइल, सेल, एडिटिंग, हम चाहें कि इसमें कुछ हम चेंज करना चाह रहे हैं तो हम चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हमको मान लीजिए एक न्यू ग्रुप बनाना है, हम यहाँ पर एक न्यू ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, न्यू ग्रुप किस में बनाते हैं, यहाँ पर, इसके बाद एक न्यू ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, इस न्यू ग्रुप में हम डालते हैं कौन सा फंक्शन डालते हैं, इसमें देखिए इसमें हम कोई भी फंक्शन एक क्रिएट करते हैं। ये देखिए ये हम ऑप्शन डालना चाह रहे हैं डेट एंड टाइम का, हमने ऐड किया, डेट एंड टाइम का ऑप्शन आ गया। उसके बाद हम अपना डाल रहे हैं एक और एरर चेकिंग, हमने ऐड कर दिया यहाँ से। उसके बाद हम नेक्स्ट है फ़िल्टर, हमने फ़िल्टर का ऑप्शन इसमें ऐड कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं हाइलाइटर, ये हमने ऐड कर लिया। हम कोई भी ऐड कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो वैसे आप इसमें ऐड कर सकते हो। स्टाइल ऐड करना चाह रहे हैं, स्टाइल ऐड कर दिया, हमको लगे नहीं स्टाइल ऐड नहीं करना था तो हमने यहाँ पर क्लिक किया तो इसको रिमूव कर दिया, यहाँ से रिमूव हो गए। ठीक है, उसके बाद हमने ओके कर दिया। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ, हमने होम में ऐड किया था तो होम फंक्शन पे आ गए, होम फंक्शन पे आए, होम फंक्शन में देखिए सबसे लास्ट में एक न्यू ग्रुप बन गया, ये न्यू ग्रुप आ गया। इसमें देखिए हमने डेट एंड टाइम सेलेक्ट किया था, एरर चेकिंग सेलेक्ट किया था, ठीक है, फिल्टर सेलेक्ट किया था, उसके बाद एक हाइलाइटर सेलेक्ट किया था। तो ऐसे हम कोई भी हम चेंज कर सकते हैं, हम होम फंक्शन में इंसर्ट कर सकते हैं, इंसर्ट में इंसर्ट कर सकते हैं, पेज लेआउट में कोई भी फंक्शन इंसर्ट कर सकते हैं। चलो हम वापस चलते हैं उधर। उसके बाद अगर हम न्यू टैब अगर इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो होम के बाद देखिए हमने एक न्यू टैब इंसर्ट कर दी, होम के बाद हमने एक न्यू टैब इंसर्ट किया। ठीक है, और इसमें हमने नेम चेंज करना है हमको, नेम मैंने डाल दिया अमित, अमित के नाम से आनी चाहिए टैग। ठीक है, अब इसमें क्या होना चाहिए, अब मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से होनी चाहिए, इसमें होना चाहिए फिल कलर, उसके बाद होना चाहिए इसका भी हम नेम चेंज कर देते हैं, या लोगो भी चेंज कर सकते हैं, इसमें सिंबल डाल सकते हैं। हमने ये ऐड कर दिया, उसके बाद हमने सम वाला ऐड कर दिया और ओके कर दिया हमने। अब देखिए होम के बाद ऊपर देखिए, होम के बाद अमित वाली टैब आ गई है, और अमित वाली टैब में देखिए मैंने ये वाले ऑप्शन इंसर्ट किए थे, ये वाले ऑप्शन इंसर्ट किए थे मैंने। इसमें कोई डाउट है? No, sir. इसमें तो बस आपका बस ये ऑप्शन है कि ये जितने भी रिबिन है इसको आप एडिट कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कस्टमाइज कर सकते हैं। आगे चलें। Yes, sir. इसके बाद देखिए ऑप्शंस में है, फिर से ऑप्शंस में जैसे हमने रिबिन को चेक
चेंज किया था, वैसे ही हम क्विक एक्सेस टूल बार को भी चेंज कर सकते हैं। हम क्विक एक्सेस टूल बार, अब क्विक एक्सेस टूल बार कहाँ है, ये देखिए यहाँ पर है क्विक एक्सेस टूल बार, ये देखिए ऊपर है इस एरिया में। अब इसमें हम फंक्शन डालना चाह रहे हैं, तो हम कैसे डालेंगे, हमने कोई भी सिलेक्ट किया, जैसे फिल्टर, हमको लग रहा है कि फिल्टर हमारा फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है तो हमने ऐड कर दिया। फिर हमको लग रहा है कि हमारा क्या होता है, फ्रीज पेन ज़्यादा यूज़ होता है, हमको सर्च करना पड़ता है बहुत बार, ऐड कर लिया। ठीक है, हमको न्यू फाइल बहुत बार ओपन करनी पड़ती है, हमने ऐड कर ली। उसके बाद हमको टेबल है बहुत ज़्यादा ऐड करना पड़ता है, हमने ऐड कर लिया। ठीक है, फिर हमने ओके किया। अब देखिए जैसे ही हमने ओके किया, यहाँ पर ये ऑप्शन आ गए, यहाँ पर ये ऑप्शन आ गए सारे। आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हो, यहाँ से भी ऐड करने का ऑप्शन है इसमें। चलिए नेक्स्ट करते हैं। चलो हमारा ऑप्शन वाला हो गया कंप्लीट, ये ऑप्शन हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम आते हैं पेज लेआउट पे। पेज लेआउट पे क्या है, हमको जब प्रिंटिंग देनी होती है, प्रिंट करना होता है, तो हमको कुछ प्रॉब्लम्स आती है, उसकी सेटिंग कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल हमको ये प्रिंट देना है, तो प्रिंट देने के लिए प्रिंट का कमांड है कंट्रोल पी। हमने कंट्रोल पी टाइप किया, एक पेज प्रीव्यू आ गया, ये सारा पेज प्रीव्यू दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन आता है, फर्स्ट ऑप्शन तो यही है कि आपको पता ही कॉपीज़, कितनी कॉपीज़ आप देना चाहते हो, 1 देना चाहते हो, 2 देना चाहते हो, उतनी कॉपीज़ आ जाएगी प्रिंट। यहाँ पर प्रिंट का क्लिक करेंगे, प्रिंट आ जाएगा। अब सेटिंग्स कुछ अगर हमको करनी है तो प्रिंटर वो सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा, तो कौन सा प्रिंटर है, अगर कोई प्रिंटर है वो आप ऐड कर लीजिए। ठीक है, अभी कोई प्रिंटर नहीं है तो इसको हम एज ए PDF में सेव करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये पूछ रहा है कि प्रिंट आपको क्या देना है, जो एक्टिव शीट है वो प्रिंट देना है या पूरी वर्कबुक को प्रिंट देना है। अब जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे वर्कबुक पे, हम कुछ और टाइप करते हैं अगर, ठीक है, यहाँ पर कुछ और टाइप कर दिया हमने। फिर इसको हम डायरेक्ट प्रिंट पे गए, सेलेक्ट नहीं किया, इसको हमने अभी सेलेक्ट नहीं किया कि क्या प्रिंट देना है। अब देखिए प्रिंट इंटायर वर्कबुक, जैसे ये प्रिंट इंटायर वर्कबुक वाला हमने सेलेक्ट किया, तो इस पर जितना भी टाइप होगा सब कुछ प्रिंट आ जाएगा। हमने अभी कोई सेलेक्ट नहीं किया है, इंटायर वर्कबुक को हमने जैसे सेलेक्ट किया, जितना भी है पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम करेंगे प्रिंट सिलेक्शन, जो हमने सेलेक्ट किया वही प्रिंट दो, तब देखिए हमने कहाँ सेलेक्ट किया, सीरियल नंबर पे सेलेक्ट कर रखा है ओनली, यहाँ पर सेलेक्ट कर रखा है। हम चाह रहे हैं कि बस हमारा इतना ही प्रिंट आना चाहिए। ठीक है, और हम प्रिंट सिलेक्शन पे हमने कर रखा है, तो इस पर जो भी हमने सेलेक्ट किया है वो प्रिंट आ गया, प्रिंट आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा प्रिंट एक्टिव शीट। ठीक है, तो एक्टिव शीट को हम चेंज कर सकते हैं। इसको हमने सेलेक्ट किया और पेज लेआउट में गए और हमने एक प्रिंट एरिया सेलेक्ट कर दिया, सेट प्रिंट एरिया। हमने इसको सेलेक्ट किया और एक सेट प्रिंट एरिया सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पर गए और सेट प्रिंट एरिया। अब जैसे ही हमने कंट्रोल पी किया, ये देखिए हमने सेलेक्ट किया ही नहीं था, हमने देखिए कोई सेलेक्ट नहीं किया, हमने यहाँ क्लिक कर रखा है, हमने कोई सिलेक्ट नहीं किया, बट हमने एक प्रिंट एरिया सेलेक्ट कर रखा है। तो जैसे ही हम कंट्रोल पी किया, देखिए प्रिंट एक्टिव शीट, एक्टिव शीट जो हमने सेट किया था वो पूरा एक्टिवेट हो गया और वो प्रिंट आ रहा है। तो सिलेक्शन पे जाएंगे, ये हट जाएगा क्योंकि हमने कोई सिलेक्ट नहीं कर रखा अभी। और इंटायर वर्कबुक पे करेंगे तब भी वही लेगा जो हमने एक्टिव किया था, और प्रिंट एक्टिव शीट में तो वो आ ही जाएगा।
तो प्रिंट एरिया एक बार हम क्लियर कर देते हैं, यहाँ से क्लियर कर दिया। तो क्लियर करने से क्या हुआ, जो भी हम अब सेलेक्ट करेंगे, अगर हम सिलेक्शन के बेस पे सेलेक्ट करेंगे या इंटायर पूरी वर्कबुक लेगा वो ऑटोमेटिक वो ले लेगा। फिर से हम इसी ऑप्शन पे आते हैं। उसके बाद ये जो है वो ये पूछ रहा है कि आपको कौन से पेज से कौन से पेज तक प्रिंट लेना है। अब जैसे आपका ये है, अगर मान लो मैंने यहाँ पेस्ट किया, यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है, और अब कंट्रोल पी किया। अब देखिए पेज दिख रहा है, इसमें कितने पेज है, पेज 1 2 3, पेज 1 2 3 दिखा रहा है। अगर हम चाहें कि कौन से पेज से कौन से पेज तक हमको प्रिंट लेना है, तो हम ये बोल रहे हैं पेज 1 to 2, ओनली पेज 1 and 2 का ही प्रिंट लेना है हमको। तो इससे क्या होगा, आपका 3 वाला प्रिंट नहीं आएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है ये ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में क्या करेगा ये आपका कैसे दिखा रहा है, वर्टिकल दिखा रहा है। अब जैसे ही आप ओरिएंटेशन चेंज करेंगे, इसकी लैंडस्केप करेंगे, ये दिखा रहा है पोर्ट्रेट, इसको प्रिंटर की लैंग्वेज में पोर्ट्रेट बोलते हैं। इसको लैंडस्केप करेंगे, लैंडस्केप में देखिए जो पेपर की साइज़ होती है A4 साइज़ होती है, तो उसको अगर हम तिरछा करेंगे तो उस वाले तरीके से आएगा। अगर उस पेपर को हम सीधा रखेंगे कि हमको सीधा प्रिंट चाहिए, तो उसको बोलेंगे हम पोर्ट्रेट प्रिंट, और हमको अगर तिरछा प्रिंट चाहिए तो हम बोलेंगे लैंडस्केप ओरिएंटेशन। अब देखो अगर हम नॉर्मल करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे प्रिंट आएगा, पेपर की साइज़ ऐसे होती है, ठीक है। अगर मान लो इसको हम तिरछा कर दें, ऐसे कर दें इसको, तो इसको हमको लैंडस्केप सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए लेटर की साइज, जो पेपर की साइज़ होती है वो अलग अलग टाइप की होती है। जो पेपर की जो साइज़ होती है वो अलग अलग टाइप की होती है। जो आपका जो नॉर्मली बिजनेस में यूज़ होता है वो A4 साइज़ यूज़ होता है। ये देखिए आप दिखा रहे हैं A4 साइज़, ठीक है। A3 साइज़ में ये साइज़ बढ़ जाएगी इसकी, A5 में बहुत छोटी हो जाएगी साइज़। तो नॉर्मली आप बाई डिफ़ॉल्ट A4 पे रख सकते हैं। उसके बाद ये मार्जिन वाला ऑप्शन है, तो मार्जिन वाला ऑप्शन आपका यहाँ से भी दिखता है। ये देखिए यहाँ से मार्जिन आ गया, आप यहाँ चेक कर सकते हैं। यहाँ पर ये मार्जिन, जैसे हमने अनटिक किया मार्जिन हट गया, जैसे टिक किया मार्जिन आ गया। तो इस मार्जिन से हमको चाहिए कि इसका प्रिंट कहाँ पर आए। जैसे मान लो ऐसे प्रिंट आया इसका, या प्रिंट इस एरिया में आए, या इसको थोड़ा मिडल में आ जाए प्रिंट, या ऐसे प्रिंट आ जाए। हम अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं जैसे हमको चाहिए, ठीक है। ये तो बस एडजस्टमेंट है। अब हम फिर और डिटेल में जाते हैं, तो पेज सेटअप पे आइए। ये देखिए ये नीचे दिखा रहा है पेज सेटअप, ये नीचे दिखा रहा है पेज सेटअप। पेज सेटअप पे आएंगे, देखिए एक विंडो, नया विंडो आ गया, एक न्यू विंडो आ गया। अब न्यू विंडो में भी देखिए वही ऑप्शन दिखा रहा है, आपको पोर्ट्रेट करना है या लैंडस्केप करना है। ये हमने पहले बात की थी। इसमें भी देखिए अलग अलग पोर्शन है, पेज वाला पोर्शन है, मार्जिन वाला पोर्शन है, हेडर एंड फुटर वाला ऑप्शन है, फिर शीट सर का है। लैंडस्केप में वर्टिकली निकलता है ना, हॉरिजॉन्टल के लिए? हाँ किसमें, लैंडस्केप में? लैंडस्केप हाँ में वो हॉरिजेंटल निकलेगा। हाँ, मतलब लेटा के हाँ हाँ, जैसे लेटा स्ट्रेस के में। लेटा के, हाँ। ठीक है ठीक है ठीक ठीक है। और पोर्ट्रेट में वो नॉर्मल जैसे पेपर होता है वैसे निकलेगा, है। यस सर, यस। ठीक है। अब स्केलिंग, स्केलिंग का क्या मतलब होता है। अब जैसे आपने पेपर की डायमेंशन। आपने ये सिलेक्ट कर दिया पूरा, ये पूरा सेलेक्ट कर लिया, ये पूरा, ये आपने पूरा एक सेलेक्ट कर लिया और कंट्रोल पी किया, ठीक है। अब कंट्रोल पी करने से देखिए नीचे दिखा रहा है ये 5 पेज तक जा रहा है, ये पूरा प्रिंट 5 पेज तक जा रहा है नीचे, 1 to 5। तो आपको चाहिए कि नहीं ये 1 ही पेज में आ जाए, तो आपको पेज सेटअप में कीजिए,
पेज सेटअप में जाने के बाद जो फर्स्ट ऑप्शन जो है पेज वाला, उसमें जाके आप कर दीजिए फिट टू। फिट टू ऑप्शन दिख रहा है, फिट टू, तो फिट टू पे आ जाइए। ठीक है, तो फिट टू में 1 आ गया। जैसे आपने 1 किया, ये ऑटोमेटिक इसने एडजस्ट कर लिया, और देखिए एक ही पेज पे दिखा रहा है, अभी एक ही पेज पे आएगा। वो प्रिंट कैसा भी आए, बट एक हमने सेटिंग उसको दी है कि एक ही पेज पे आएगा। हम चाहिए नहीं नहीं यार, एक 1 पेज पे तो ये ठीक नहीं दिख रहा, इसको 2 पेज पे कर देते हैं। इसको हमने 1 to 2 पेज पे कर दिया। सो नहीं किया, रुपये हमने इसको 1 पेज पे था ये, इसको 2 पेज पे कर दिया। ओके कर दिया। जैसे ही ओके किया, देखिए 1 to 2 पेज पे आ गया। वो इसकी साइज थोड़ी सी इंसर्ट हो गई। ये मतलब कि सेकंड पेज तक चला गया। अब सेकंड पेज में ये आ रहा है, वो फर्स्ट पेज में ये आ रहा है। आपका फर्स्ट पेज में ये है, सेकंड पेज में ये। हमको चाहिए नहीं इसको 3 पेज में आ जाए, तो 3 पेज में 3 पेज में अगर करना है, इसको हमने 3 कर दिया। ठीक है, इसकी साइज़ फिर बढ़ गई, वो ये 3 पेज में आ जाएगा। तो ऐसे हम सेटिंग इसको चेंज कर सकते हैं। प्रिंट क्वालिटी, प्रिंट क्वालिटी पे मत जाइए। उसके बाद आप आइए इसमें मार्जिन में। तो मार्जिन में तो यही है जो हमने यहाँ से सेलेक्ट किया था, यहाँ से एक सेलेक्ट किया था ना मार्जिन वाला, हमने एडजस्ट किया था, वो सेम ऑप्शन है। यहाँ पर आप मैनुअली चेंज कर सकते हो मार्जिन। जैसे आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो, मार्जिन बढ़ा सकते हो, यहाँ पर कम कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे। नीचे से आप मार्जिन कम ज़्यादा कर सकते हो, मैनुअली भी कर सकते हो आप। बट प्रैक्टिकली आपको यहीं से यूज़ करना है, प्रैक्टिकली आपको यहीं से यूज़ करना है। अब इसके और सेटिंग मान लो आपको उसको हॉरिजॉन्टली करना है, थोड़ा इसको बीच में करना है, बीच में आ जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा और सेट करना है, यहाँ से आप जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो वैसे सेट कर सकते हो। उसके बाद हम आएंगे हेडर एंड फुटर में। इसको कैंसिल करते हैं। इसको प्रिंट सिलेक्शन पे करते हैं। प्रिंट सिलेक्शन से हमारा क्या होगा, बस ये सिलेक्ट हो गया है। उसके बाद हम पेज सेटअप पे जाते हैं। पेज सेटअप के बाद हमारे पास ये विंडो आई गया था, हमने पेज वाला ऑप्शन देख लिया था, मार्जिन वाला ऑप्शन देख लिया था। मार्जिन में हमने बताया था कि हमको मार्जिन यहाँ से चेक करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट बता रहे हैं हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर में क्या होता है, हेडर एंड फुटर में हम क्या करते हैं, हमको अगर हेडिंग देनी हो कि हमारी ये फिक्स हेडिंग रहे, हम कोई भी प्रिंट दे फिक्स हेडिंग हो जाए हमारी। ठीक है, यह हमारी फुट नोट में नीचे है, हमारा जो फुट है यहाँ पर एक फिक्स कोई भी लैंग्वेज आ जाए। तो हम हेडर एंड फुटर में ये ज़्यादातर वर्ड में उसमें यूज़ होता है, वर्ड डॉक्यूमेंट में यूज़ होता है। हम यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं इसको। बाय डिफ़ॉल्ट देखिए इसने कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, बाय डिफ़ॉल्ट इसने कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। हम मान लो इसको बाय डिफ़ॉल्ट वाला ऑप्शन देखते हैं कि हेडर में ये यूज करे BHL अदर्स यूज करे, और ये फुटर में क्या यूज करे, फुटर में पेज नंबर यूज कर ले। उसके बाद हम इसको ओके करते हैं। अब देखिए जैसे ही ओके किया, प्रिंट में ऑटोमेटिक आ गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक्सेल अदर्स आ गया, और नीचे आ गया पेज नंबर, पेज 1 आ गया। अगर हम इसमें कुछ और चेंज करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से हम चेंज करेंगे। फिर से हम पेज सेटअप में चले गए, पेज सेटअप में जाके बाद हेडर एंड फुटर में आ गए। उसके बाद हम यहाँ से कस्टम हेडर यूज कर सकते हैं, हम क्रिएट कर सकते हैं। कस्टम हेडर में ये पूछ रहा है कि आपको कहाँ डालना है, कौन सा नेम कहाँ डालना है। तो हम ये बोल रहे हैं, हम यहाँ डाल दें मेसर्स कुमार
एंड कंपनी, यहाँ ये आ जाए। उसके बाद शिवालिक नगर हरिद्वार, यहाँ पर ये आ जाए और यहाँ पर ये आ जाए। हमने ओके कर दिया। उसके बाद फुटर में कस्टम फुटर डालते हैं। कस्टम फुटर में क्या है, हमारे यहाँ पर पेज नंबर आ जाए। उसके बाद आ जाए हमारा प्लेस, इधर आ जाए, या हम कर सकते हैं साइन इधर आ जाए, कोई प्लेस इधर आ जाए। ओके कर दिया, इसको ओके कर दिया। अब देखिए, अब जैसे ही हमने प्रिंट सेटिंग में किया, ये देखिए यहाँ पर अमित कुमार ऑटोमेटिक आ गया, शिवालिक नगर ऑटोमेटिक आ गया, डेट ऑटोमेटिक आ गई। अगर हम नीचे देखते हैं, देखिए पेज नंबर, प्लेस, साइन, जो भी हम डालना चाहें हम ऑटोमेटिक इसमें डाल सकते हैं। अब जैसे हमने इसको पूरे को सिलेक्ट किया, पूरे को सिलेक्ट करने के बाद हमने प्रिंट किया। अब देखिए तीनों पेज नंबर पे सेम आ रहा है डेटा। आप चेक कर सकते हैं, पेज नंबर 1 है, पेज नंबर 1 पे ये देखिए ऊपर भी आ रहा है, नीचे भी आ रहा है डेटा। पेज नंबर 2 पे देखिए, पेज नंबर 2 पे भी आ रहा है, पेज नंबर 3 पे भी आ रहा है। तो हेड एंड फुटर से ये होगा, आप जितने भी अगर पेज प्रिंट करेंगे ऑटोमेटिक सारे पेज पे जो आप इंफॉर्मेशन डालना चाहें ऊपर और नीचे वो डाल सकते हैं। अब देखते हैं पेज सेटअप में और क्या है। उसके बाद नेक्स्ट आता है शीट। हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है शीट। अब शीट में हम क्या यूज करेंगे, पहले एक मैं आपको एक एग्जांपल सेट करता हूँ। मान लो ये एक टेबल है हमारी, ये एक टेबल है, इस टेबल को मैं इंसर्ट कर रहा हूँ। इस टेबल को मैंने नीचे तक ले गया और इस टेबल को मैंने एक बड़ी टेबल बना दी है, ठीक है। और ये टेबल देखिए नीचे तक जा रही है पूरी। अब इसको मुझे प्रिंट लेना है, इस टेबल को मुझे प्रिंट लेना पूरा। प्रिंट पे आ गया, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है। इसमें जो फर्स्ट वाला जो पेज है, ये जो फर्स्ट वाला जो पेज आ रहा है, इस फर्स्ट वाले पेज में देखिए हेडिंग दिख रही है ऊपर, सीरियल नंबर, क्वांटिटी, रेट, सीरियल नंबर, क्वांटिटी, रेट, हेडिंग दिख रही है ना मनीष जी? हाँ जी सर, दिख रही है। ठीक है। दिख रही है। अब हम जैसे ही सेकंड पेज में आते हैं, जैसे हम सेकंड पेज में आए, ये हेडिंग गायब होगी। अब मान लो हम सेकंड पेज लेंगे, हम फिर से इसमें हेडिंग डालेंगे, फिर से हम एक्सेल में जाएंगे, फिर से हम सेटिंग करेंगे, ठीक है। फिर हम थर्ड पेज पे करेंगे, फिर से सेटिंग करनी पड़ेगी, फिर से हम रो इंसर्ट करके फिर से वो हेडिंग करेंगे, तो ये तो सही नहीं है। तो हम ये चाह रहे हैं कि जितना भी प्रिंट आए हेडिंग सेम रहे सभी पेज में, क्योंकि रीड करने में थोड़ा ईजी रहे। कोई डाउट है इसमें? नो सर। भी देखिए आप एक तो ये पेज रीड कर रहे हैं, इस पेज में आपको पता है कि फर्स्ट सीरियल नंबर है, फिर क्वांटिटी है, रेट है, सीरियल नंबर है। उसके बाद जैसे ही आपके पास सेकंड पेज आया आपको पता ही नहीं चला ऊपर क्या था, कौन सा सीरियल नंबर था, कौन सा पेज था, कौन सा क्या था, कंफ्यूज हो गया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपने जैसे ही सेलेक्ट किया, जैसे ही आपने ये सिलेक्ट किया था, आपको यहाँ पर देखिए पेज लेआउट में प्रिंट टाइटल्स दिखा रहा है, प्रिंट टाइटल्स दिखा रहा है ना? यस सर, दिखा रहा है। ठीक है, जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे वही विंडो आ गया,
जिस विंडो में अभी वर्क कर रहे थे, इस विंडो में हमने देखो पेज किया था, मार्जिन किया था, हेड एंड फुटर किया था, वो शीट पे आ गए थे। ठीक है, उसके बाद हमको क्या करना है, ये जो ऑप्शन आ रहा है रो टू रिपीट ए टॉप, कि आपको टॉप में कौन सी रो रिपीट करे। तो आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इसको सिलेक्ट कर देंगे जो रिपीट आपको करनी है। आपको आपने टॉप रो को सिलेक्ट कर लिया, टॉप रो को आपने सिलेक्ट कर लिया और फिर आपने ओके कर दिया। ठीक है, उसके बाद फिर से प्रिंट पे गए, कंट्रोल पी दबाया, कंट्रोल पी दबाने के बाद जैसे ही आप सेकंड पेज में गए, देखिए सेकंड पेज में है, थर्ड पेज में है, फोर्थ पेज में है, सभी में आ रहा है, हेडिंग आ रही है। जैसे आप सिक्स पेज में है हेडिंग आ रही है, सेवन्थ पेज में है हेडिंग आ रही है, जितने भी पेज में आप जा रहे हैं सब में हेडिंग आ रही है। चेक किया आपने? यस सर, किया। ठीक है ना, रिक्वायरमेंट पड़ सकती है इसकी। हम्म, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल पी किया, कंट्रोल पी करने के बाद फिर से पेज सेटअप में गए, पेज सेटअप में वही विंडो आ गया। उसके बाद फिर से शीट में गए, तो हमारा ये एरिया कवर हो गया। जैसे ही हमने रो को रिपीट किया था, हम कॉलम को भी रिपीट कर सकते हैं, कि कोई भी कॉलम है, हमको अगर मान लो हॉरिजेंटली प्रिंट लेना है, अभी हमने वर्टिकली प्रिंट लिया था, हॉरिजेंटली अगर प्रिंट लेना है, ठीक है, तो हमको अगर कॉलम अगर फिक्स रखना है और वो कॉलम फिक्स नहीं आ पा रहा है, तो हम कॉलम को भी इसमें ऐसे ही डाल सकते हैं। अब जो देखिए ऑप्शन आ रहा है ग्रिड लाइन, एक ग्रिड लाइन का ऑप्शन आ रहा है। ग्रिड लाइन का कहाँ ऑप्शन होता है, देखिए अभी तो ये टेबल आ रही है, जैसे इस टेबल को हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट में टेबल दिखेगी, बट हो सकता है कि कहीं टेबल नहीं भी हो। अब देखिए ये वाला है, इसमें टेबल नहीं है। अब इसको अगर हम प्रिंट करेंगे, या चलो इसमें चलते हैं, इसमें से हम टेबल हटा देते हैं, इसमें से हमने ये टेबल हटा दी, और इसको हमने यहाँ से लेके यहाँ तक प्रिंट लिया। अब प्रिंट प्रीव्यू में देखिए टेबल नहीं आ रही। हम ये चाह रहे हैं कि टेबल तो इंसर्ट नहीं करें वहाँ पर, और इसमें एक स्मॉल टेबल आ जाए। ठीक है, हमको वहाँ इंसर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं हो, बस हम जब प्रिंट करें तब टेबल दिख जाए। तो हमको क्या करना पड़ेगा, फिर से पेज सेटअप में आए, पेज सेटअप में आने के बाद हम शीट में गए, शीट में ये देखिए ऑप्शन दिखा रहा है ग्रिड लाइन, ये ग्रिड लाइन का ऑप्शन दिखा रहा है। जैसे ही हम ग्रिड लाइन का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, ये देखिए ये ग्रिड लाइन में इसने शो कर दी। तो इससे हमको टेबल को इंसर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी, हमको डेटा को समझने में कि इजी रहे, कि वहाँ पर हमको रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम यहाँ पर एक ग्रिड लाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो हम डायरेक्ट प्रिंट देंगे तो ये प्रिंट में भी ग्रिड लाइन आ जाएगी। चलिए हमारा पेज वाला हो गया आज। यस सर, मेरा नेट बहुत कट रहा था। है जी, मेरा नेट बहुत परेशान कर रहा है। नेट परेशान कर रहा है आपका? हाँ, बहुत कर रहा है। इसका मतलब समझ में नहीं आया। नहीं सर, आया। अच्छा, बिल्कुल समझ में आया सर। अच्छा समझ में आ गया। चलिए क्या टाइम हो गया, चलो आज तो निपटाना ही है। हाँ सर। हमारा पेज लेआउट वाला हो गया। हम्म, उसके बाद नेक्स्ट आता है सर्कुलर रेफरेंस। सर्कुलर रेफरेंस क्या होता है, ये एक टाइप का एरर होता है। इसमें हम चलो एक एग्जांपल देते हैं।
फॉर एग्जांपल हमारे पास ये नंबर्स हैं, नेट क्लियर है मनीष जी आपका? अब सही है सर। ठीक है। इसमें जैसे आपके पास ये नंबर्स हैं, ठीक है, एक नंबर्स है। अब आपको इसको टोटल करना है। तो आपने टोटल करने के लिए क्या किया, टोटल का फॉर्मूला दबा दिया, टोटल आ गया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, सिंपल है। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ये हमारा टोटल है, उसके बाद क्या किया, गलती से क्या हुआ, यहाँ पर भी हमारा एक टोटल आ गया, यहाँ पर भी हमने एक टोटल ऐड कर दिया। सबसे पहले हमने क्या किया, एक डिजिट थी हमारे पास 10 तक, हमने इसका टोटल किया। तो इसका क्या मतलब हुआ, जो 55 है उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब इंक्लूड है, ठीक है। अब क्या हुआ, गलती से हमारा एक फॉर्मूला यहाँ पर लग गया, एक फॉर्मूला यहाँ लग गया ऐसे, कि यहाँ पर एक टोटल का फॉर्मूला है जिसमें 8 इंक्लूड हो, 9 इंक्लूड हो, 10 इंक्लूड हो, 55 भी इंक्लूड हो जाए, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि 55 में तो पहले से ये वाला है, इंक्लूड है, और हम बोल रहे हैं कि इसके अंदर ये 55 इंक्लूड हो, तो ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता। देखिए प्रॉब्लम दिखा रहा है, फिर बताऊं? एक बार बता दीजिए। देखिए सिंपल सा फॉर्मूला है कि 1 to 10 है, और उसके बाद इसका टोटल है एक, टोटल होने के बाद ये क्या बोल रहा है, जो 55 है उसमें ये सारा इंक्लूड है, इसका मतलब यही हुआ। यस सर। अब हमारा यहाँ गलती से एक फॉर्मूला लग गया, यहाँ पर एक फॉर्मूला डाल दिया हमने, ठीक है। उस फॉर्मूले में ये जो 55 है ये भी टोटल में आ गया, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि आप टोटल करो, 7 को टोटल कर दो, 8 को टोटल करो, 9 को टोटल करो, 10 को टोटल करो, और 55 को भी टोटल कर दो। बट 55 में तो पहले से ही इसका टोटल इंक्लूड है, 55 में तो ये वाला जो है ना, ये वाला 6 तो पहले से इंक्लूड है, 55 में इंक्लूड है ना, 6 वाली सेल, यस सर। ये वाली जो सेल है आपकी, ये वाली सेल पहले से इंक्लूड है 55 में, और हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर एक हम फॉर्मूला डालेंगे जिसमें 55 भी इंक्लूड हो, तो ये तो गड़बड़ हो गया, क्योंकि 55 में ये इंक्लूड है, इसमें 55 इंक्लूड है, तो ये तो मतलब कि लॉजिकल नहीं हुआ। हमने फॉर्मूला किया ऐसा कि यहाँ पर टोटल आ जाए 7 का, 8 का, 9 का, 10 का और 55 का, बट 55 में टोटल आए इसका 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, तो या तो ये सही है या ये सही है, दोनों तो सही हो नहीं सकता, क्योंकि हम जैसे ही 55 को टोटल करेंगे तो ये 6 टोटल मिलेगा, बट 6 में क्या है, इसका खुद का ही टोटल है, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अब जैसे हम इसको इंटर करेंगे, देखिए एक एरर दिखाएगा, इसने एक एरर दिखा दिया, ये देखिए एक एरर दिखा दी इसने, इसको बोलते हैं सर्कुलर रेफरेंस। इसमें ये बोल रहा है कि इसके अंदर ये इंक्लूड है, इसके अंदर ये इंक्लूड है, इसके अंदर ये इंक्लूड है, ये इनफाइनाइट चलता रहेगा, ये कभी सॉल्यूशन नहीं हो सकता इसका, क्योंकि 55 में अगर ये इंक्लूड है बट इसके अंदर तो पहले से ही इंक्लूड था, तो इस एरर को हमको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम इसमें आएंगे, फॉर्मूले में आएंगे, मान लो ये गलती से लग गया हमारा, हम जैसे ही इसको फिर क्लोज करेंगे, ओपन करेंगे, बार बार में ये हमारे मैसेज शो करेगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसमें हमको आना पड़ेगा फॉर्मूला में, फॉर्मूला में आया, तो फॉर्मूला में आने के बाद देखिए
यहाँ पर एरर चेकिंग दिखा रहा है, एरर चेकिंग, कि कुछ ना कुछ अगर कोई एरर है वो चेक करो, ठीक है। अब इसमें लास्ट में दिखा रहा है सर्कुलर रेफरेंस। अब सर्कुलर रेफरेंस देखिए 2 में दिखा रहा है, इसमें दिखा रहा है और इसमें दिखा रहा है सर्कुलर रेफरेंस, ठीक है। तो हमको पता चल गया कि यहाँ पर सर्कुलर रेफरेंस है, तो हम फिर मैनुअली इसको ठीक कर सकते हैं। तो इसको ठीक कर दिया, अब इसमें इसको हमने 6 डाल दिया, तो ऑटोमेटिकली ठीक हो गया। क्लियर? Yes, sir, clear. उसके बाद लास्ट आता है मैक्रोज। मैक्रोज से पहले एक छोटा सा मैं बता देता हूँ। एक होता है कंट्रोल जी। कंट्रोल जी में क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास एक टोटल है, ये वाला टोटल है, ये एक टेबल है आपके पास। आपके पास ये टेबल है, इस टेबल में बीच में देख, अगर स्पेस है कुछ, अगर मान लो कुछ स्पेस है, ये कुछ स्पेस है आपके पास। अब आपको स्पेस को हटाना है, जितनी भी स्पेस है आपको बस जो जिसमें वैल्यू है वही रखनी है। तो आप कैसे करोगे? अब मैनुअली इसको सेलेक्ट करोगे, फिर इसको सेलेक्ट करोगे, फिर इसको सेलेक्ट करोगे, इसको सेलेक्ट करोगे, ठीक है, फिर डिलीट करोगे। तो इसका एक शॉर्टकट है हमारे पास, कंट्रोल जी, ठीक है। कंट्रोल जी एक ऑप्शन है, आप यहाँ से भी ला सकते हो। जब होम फंक्शन पे जाएंगे, यहाँ पर जो होम फंक्शन है इसमें देखिए लास्ट में है एक, लास्ट में एक ऑप्शन आ रहा है फाइंड एंड सेलेक्ट का। फाइंड एंड सेलेक्ट में देखिए गो टू स्पेशल का ऑप्शन आ रहा है, गो टू स्पेशल, तो ये विंडो आ जाएगा, ठीक है। अब इसका अगर हम शॉर्टकट की बात करें तो शॉर्टकट आ सकता है इसका कंट्रोल जी से। कंट्रोल जी जाने के बाद स्पेशल पे आ गए। इसमें देखिए अब इसमें ये बोल रहा है कि आप ब्लैंक्स को सिलेक्ट कर सकते हो, सिलेक्ट करो ब्लैंक्स को। तो पहले हम सिलेक्ट करते हैं, इसको पहले हमने सिलेक्ट किया, और हमने कंट्रोल जी गया, कंट्रोल जी में आ गए, फिर स्पेशल में आए, ये लास्ट का है स्पेशल। स्पेशल में हमने सेलेक्ट किया ब्लैंक को, जैसे ही ब्लैंक को सिलेक्ट किया इसने ब्लैंक को सिलेक्ट कर लिया ऑटोमेटिक, मतलब जिसमें कोई भी डेटा नहीं है वो सिलेक्ट कर लिया। और हमने एक साथ इसको कंट्रोल माइनस करके इंटायर रो को डिलीट कर दिया। अब देखिए, अब जिसमें कोई डेटा नहीं था ऑटोमेटिक डिलीट हो गया, हमको मैनुअली उसको सेलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी। इसमें कोई डाउट है? इसमें कोई डाउट है किसी को? चलिए एक मैक्रोज का बताते हैं आपको। मैक्रोज के ऑप्शन आप चेक कर सकते हो व्यू में। अब व्यू में जाएंगे तो लास्ट में देखिए मैक्रोज का ऑप्शन आ रहा है, मैक्रोज। तो मैक्रोज का ऑप्शन कैसे यूज होता है? फॉर एग्जांपल मेरे पास ये टेबल है, ये एक टेबल है, ठीक है। इस टेबल को एक बार मैं कॉपी करके बैकअप बना रहा हूँ, अभी यूज़फुल होगी ये। इसको मैंने कॉपी करके अलग रख लिया। अब इस टेबल में मुझे मैक्रो इनेबल करने हैं, तो मैक्रो इनेबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे जाना पड़ेगा व्यू में। अब मैक्रो इनेबल क्या होता है? मैक्रो इनेबल ये होता है कि अगर आप कोई भी कमांड इसको दे रहे हो तो उसको ये जो एक्सेल है वो याद रख ले कि आपने कौन सी कमांड दी है, और जैसे ही आपने उस कमांड पे क्लिक किया ऑटोमेटिक आपको
वो कमांड इसमें दे दे वो। फॉर एग्जांपल जैसे मैक्रोज में आए, मैक्रोज में आने के बाद हमने किया रिकॉर्ड मैक्रो, रिकॉर्ड मैक्रो हमको एक रिकॉर्ड करना है मैक्रो। रिकॉर्ड मैक्रो करने के बाद हम इसको एक नेम देंगे। फॉर एग्जांपल हमने नेम दे दिया अमित, या हमने कोई भी नेम दे दिया फॉर्मेट, फॉर्मेट 1 2 3, ओनली फॉर्मेट दे दिया या फॉर्मेटिंग दे दिया, चलो क्योंकि फॉर्मेट के नाम से पुराना मिल सकता है। और इसका एक शॉर्टकट की हमने, अगर वो बोला है कि अगर इसका कोई आपको अगर शॉर्टकट की बनाना है तो शॉर्टकट की ये बोला है कंट्रोल के साथ बनेगा, तो हमने कंट्रोल के साथ एम बना दिया एम। तो जैसे ही हम कंट्रोल शिफ्ट और एम करेंगे ये ले लेगा। अगर इसको हम ओनली एम पहले से बना हुआ है, एन भी बना हुआ है, चलिए एम बनाते हैं। तो कंट्रोल शिफ्ट और एम जैसे ही हम टाइप करेंगे ऑटोमेटिक ये ले लेगा। अब इसको हम ओके कर दिया, अब मैक्रो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस टेबल को हम फॉर्मेट करते हैं। इस टेबल में सबसे पहले हमने टेबल क्रिएट की, उसके बाद इसको यहाँ पर कलर कर दिया, जैसे हम फॉर्मेट करना चाह रहे हैं सारा फॉर्मेट कर रहे हैं। हमने यहाँ पर इसको ये देखिए कलर कर दिया हमने। उसके बाद हमने रिकॉर्डिंग हमारी कंप्लीट हो गई। उसके बाद हमको जाना पड़ेगा फिर से व्यू में, व्यू में जाने के बाद मैक्रोज में गए, और मैक्रोज में स्टॉप रिकॉर्डिंग, हमको रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देंगे। हमारी स्टॉप हो गई। स्टॉप होने के बाद अब देखिए, अब सेम टेबल है इसमें। अब सेम टेबल में अगर हम यूज़ करना चाह रहे हैं तो हम जाएंगे मैक्रोज में, व्यू मैक्रोज। अब व्यू मैक्रोज में देखिए हमने फॉर्मेटिंग का एक नेम दिया था ये वाला। अब जैसे ही हम इसको रन करते हैं इसमें कुछ एरर बता रहा है। एक काम करते हैं, इसको एक न्यू फाइल इंसर्ट करते हैं। हमने एक न्यू फाइल इंसर्ट किया। न्यू फाइल इंसर्ट करने के बाद हमने क्या किया, हमने कोई भी एक टेबल बना दी, इसमें ए बी हमने नेम क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब इस पर हम इनेबल करना चाह रहे हैं मैक्रो। तो इनेबल करने के लिए हम जाएंगे व्यू में, व्यू में जाने के बाद मैक्रोज में आए और रिकॉर्ड मैक्रो। अब रिकॉर्ड मैक्रो में एक कुछ नेम मांग रहा है तो हम मैक्रो 6 रखते हैं इसको, और कंट्रोल में हम डाल देते हैं कंट्रोल एच। तो कंट्रोल शिफ्ट एच ये ले लेगा। उसके बाद हमने ओके किया। अब ये रिकॉर्ड कर रहा है। अब जैसे ही हम इसको कुछ चेंज करेंगे, जैसे हमने इसको कलर कर दिया, ठीक है। अब हमने इसको व्यू में गए, व्यू में करने के बाद हमने स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दी, ये स्टॉप हो गया। अब सेम हम इस पे इसको अगर करना चाह रहे हैं तो इस टेबल को हम यहाँ ले आए, और जैसे ही हम मैक्रोज पे आएंगे, व्यू मैक्रोज पे, अभी मैक्रो 6 हमने किया था। जैसे ही हम रन करेंगे इसको पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसको डिलीट करते हैं, इसको हमने सेलेक्ट किया, व्यू मैक्रो मैक्रो 6 रन। अब जैसे ही हमने रन किया आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक ये कलर हो गया। हमको कलर करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी क्योंकि हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया था कि जैसे ही हम इसमें व्यू में अगर रन करेंगे इसको तो ये कलर कर देगा।
हमारे पास एक ऑप्शन और है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये सीट है, इसको हम कॉपी करके सेकंड पे लाते हैं। अब देखिए, अब इसमें एक लंबी टेबल है, नीचे ग्रुप सेल्स है कि कुछ सेल्स का डेटा है, और सबसे ऊपर है फाइनेंस का डेटा। ठीक है, तो हमको बार बार में नीचे जाना पड़ रहा है। हमको मान लो कि ग्रुप सेल्स पे ही वर्किंग करनी है, तो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा ऐसी खुलती है फाइल, और हमको हमेशा नीचे जाना पड़ता है। तो हम इसमें मैक्रो इनेबल कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मैक्रो में आए, मैक्रो में रिकॉर्ड मैक्रो, इसमें मैक्रो 7 रहने देते हैं, हम शॉर्टकट की कुछ नहीं डालते हैं और ओके कर देते हैं। अब नीचे जाके हमने इस पर सेलेक्ट कर दिया और हमने इसको स्टॉप कर दिया, स्टॉप रिकॉर्डिंग हो गई। ठीक है, उसके बाद जैसे ही हम व्यू मैक्रो पे गए और मैक्रो 7 पे अगर हमने रन किया, अब देखिए इसमें भी प्रॉब्लम दिखा रहा है। हम इस पर फाइल न्यू इंसर्ट कर सकते हैं फिर से। अब देखिए न्यू डेटा है, इस पर अगर हम मैक्रो इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो रिकॉर्ड मैक्रो, इसमें 8 ये बता रहा है कि 8 इसका कोई भी नेम हम डाल सकते हैं। और उसके बाद हमने क्लिक कर दिया ये नीचे, और उसके बाद हमने स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दी। अब जैसे ही हम ऊपर आ गए और जैसे ही हम इसको व्यू मैक्रो में करेंगे, मैक्रो 8 रन, अब देखिए ऑटोमेटिक आ गया नीचे। हमको मतलब ड्रैग करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी, ऑटोमेटिक ये नीचे आ गया। अगर हम इसको यहाँ पर एक इंसर्ट करते हैं, शेप इंसर्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने ये शेप इंसर्ट कर लिया, वो इसका नेम हमने रख दिया गो, गो टू सेल, और हमने इसको असाइन कर दिया असाइन मैक्रो। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ना असाइन मैक्रो, असाइन मैक्रो ऑप्शन पे क्लिक कर दिया और इस पर हमने मैक्रो 8 ओके कर दिया। अब जैसे आप क्लिक करेंगे इस पर, देखिए आप नीचे आ रहे हैं ऑटोमेटिक। जैसे आप इस पर क्लिक कर रहे हैं ऑटोमेटिक आप नीचे आ जाएंगे, क्योंकि हमने ये असाइन किया था कि हमको इस पर क्लिक करते ही नीचे आ जाना है। तो हमारा मैक्रो भी कंप्लीट हो गया। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए किसी को। मनीष जी। हाँ सर, कोई डाउट नहीं है, बीच में थोड़ा क्या जी, बीच में आप कट गए थे, कहीं चले गए थे क्या? नहीं, मैं गया नहीं था, अपने आप ही कट कर डिस्कनेक्ट हो गया था। तो पता है मैं लीव नहीं करता। चलिए फिर एक्सेल हमारा कंप्लीट हो गया है। सर तो आप इस वीक कैसे क्लास देंगे, जैसे आप बिजी हैं? देखते हैं, ट्राई करते हैं, जैसे जैसे अगर फ्री होता जाऊंगा मैं आपको एडवांस में बता दूंगा। ओके। जैसे अब जो आप संडे की छुट्टी लेते हो उसमें वर्किंग कर लो आप। हाँ ये भी हो सकता अगर है, बिजी हो जाते ये भी हो सकता है, बट मुझे लग रहा है कि संडे भी वर्किंग होगी नेक्स्ट टाइम। जैसे कल तो ठीक है, बट जो नेक्स्ट संडे आएगा ना वो वर्किंग हो सकती है। अच्छा, वैसे रूटीन तो यही रहेगा ना कि हफ्ते में 4 या 5 हाँ दिन? हाँ, रूटीन ये रहेगा, रूटीन सेम ये ओके। रहेगा। ये वीक तो थोड़ा मुझे मंडे लग रहा है कि बिजी हो सकता है, फिर भी अगर मान लो अगर मैं टाइम पे आ गया 6 या ओके। 7 o'clock तक आ गया तो मैं कोशिश करूँगा, ओके। है ना। नहीं तो मन ये वीक अगर हम छोड़ भी सकते हैं तो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट कर सकते हैं। आई सी, ठीक है। बाकी हम ट्राई करेंगे, अगर मान लो जैसे जो भी प्रेशर आएगा ना वर्क का, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट मंडे को ही आए, वो 1-2 दिन बाद आना स्टार्ट होगा। 5 मतलब 5 के बाद ही आना स्टार्ट होगा। अच्छा, जो भी सर आपको जैसे शेड्यूल सही लगे वैसे। हाँ तो मैं आपको एडवांस में बता दूंगा। मंडे से क्या स्टार्ट कर रहे हैं? मंडे से तो इनकम टैक्स।
मंडे से इनकम रमन को टैक्स। कुछ और बता रहे थे। कौन? रमन क्या बता रहे थे? रमन नहीं, क्या बता रहे थे वो? मैं एक बार बात करती हूँ तो शायद वो बोलेंगे। वो कुछ और स्टडी करने के लिए बोल रहे थे। हाँ तो पूछ लीजिए, कोई बात नहीं। आप मुझे या तो मैसेज कर देना। बट मेरे ख्याल से ना इनकम टैक्स ज़्यादा लेंदी है, तो इनकम टैक्स से भी स्टार्ट कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा नहीं है। वो छोटा सा था, वो बोल तो रही थी, फिर वो मैसेज कर देंगे जो करवाना है ना वो। नहीं, अगर छोटा ही है तो वो तो हम कोई बीच में कभी भी इसको एडजस्ट कर लेंगे, अगर कोई छोटा टॉपिक है। वैसे इनकम टैक्स ही चल देगा। इनकम टैक्स तो देखो कंटिन्यूस प्रोसेस है। हाँ कोई, सर। हाँ, कोई ऐसा नहीं है कि भी एक 2 3 या 4 क्लास में हो जाएगा। ये तो अगर 1 मंथ में भी हो जाए बहुत बड़ी बात है। हाँ सर, क्या है ना आपका कि ये एक लॉ है, एक्ट है। हाँ, तो इसमें तो बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो अप्लीकेबल है। यस सर। और कोई सजेशन हो तो बताइए किसी का। नो सर, आप सब कुछ ही अच्छी तरह से समझा रहे हैं सर, कोई सजेशन। चलिए फिर एंड करते हैं क्लास का। यस सर, गुड नाइट ओके सर। ओके, गुड नाइट, थैंक यू। थैंक यू। ओके, थैंक यू, बाय।